आसमान पर बसा था एक बहुत ताकतवर खानदान। वो सब अलग अलग थे, लेकिन फिर भी वो एक साथ इकट्ठे रहते थे। उनकी ख्वाहिश सच्चाई की जीत देखना था। जमीन पर आज तक इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। वो इंसान हो या फिर जानवर, वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हक के लिए खड़े होना यही बहुत बड़ी बहादुरी है। हमें जमीन पर उतरकर उसका साथ देना होगा। इतना सोचकर वो ताकतवर शेर जमीन पर उतर आते हैं और रानी शेरनी के पास आते हैं। रानी उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाती है। डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुमने जो कदम उठाया है उसमें तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मुझे डर है उन बहादुर सिपाहियों के साथ भी वो ना हो जो उन्होंने उन जानवरों के साथ किया है। उन्होंने जिंदा जानवरों के दिल और गुर्दे निकाल के बेच दिए। क्या हुआ था आखिर रानी के जंगल के जानवरों के साथ? रानी का बाप शेर खान बहुत माल दौलत वाला था, लेकिन वो हर दिन अपनी इस दौलत को बढ़ते देखना चाहता था। शेर खान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी था, जिसके अंदर गरीब जानवर अपना इलाज करवाने आते थे। क्योंकि शेर खान के इस अस्पताल में दवाइयाँ और इलाज बहुत कम पैसों में होता था, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। क्योंकि इन जानवरों से शेर खान खुफिया कारोबार कर रहा था। वो इन जानवरों को कुछ रुपयों के बदले पास के जंगल के एक राजा कालिया बाग को बेच देता था। और कालिया की नज़र में रहम नाम का तो कोई मतलब ही नहीं था। वह इन जानवरों की दिल, किडनी और गुर्दे निकाल कर दूसरे जंगल में दुगनी कीमत पर बेच देता था। उधर शेर खान की बेटी रानी के औलाद होने वाली थी। वो अपने शोहर के साथ अपने हॉस्पिटल जा रही थी कि तभी वो दूर से देखती है कि दो सिपाही बग्गी में कुछ बीमार जानवरों को लेकर जा रहे थे। अरे सिपाहियों, तुम इन जानवरों को लेकर कहाँ जा रहे हो? वो रानी, कुछ नहीं। इन जानवरों का इलाज यहाँ मुश्किल है, इसीलिए इन्हें दूसरे जंगल हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ रहा है। उस सिपाही की हिचकिचाहट से रानी को उन सिपाहियों पर शक होता है, इसीलिए वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और एक खुफिया जगह पर आकर रुक जाते हैं। क्या हुआ आज? इतना वक्त क्यों लग गया इन्हें लाने में? वो बस कुछ नहीं, रास्ते में कोई मिल गया था और बहुत सवाल कर रहा था, इसीलिए उसे धोखा देकर भेजना पड़ा। चलो चलो, कोई बात नहीं। अब इन सारे पैसों को यहाँ से लेकर जल्दी से निकल जाओ, जल्दी करो जल्दी। और तब वो सिपाही उन पैसों को लेकर अपने जंगल की तरफ आते हैं और कालिया के सिपाही उन जानवरों को लेकर अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। ये तुम्हारे बाप क्या कर रहा है? वो इन मासूम जानवरों का सौदा कर रहा है। मैं इन सिपाहियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जज्बाती मत बनो, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मैं इस बारे में अपने बाप से बात करूंगी। तब रानी अपने बाप शेर खान के पास आती है। ये सब क्या हो रहा है अब्बा जान? और ये सब कब से चल रहा है? क्या हुआ रानी, किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे सब पता चल चुका है। तुम मासूम गरीब जानवरों को बेच रहे हो। अगर तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना अब्बा जान, अगर जुल्म आखिरी हद पे हो और जुल्म करने वाला भी मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो, तो मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। और बात रही तुम्हारे रास्ते में आने की, तो मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी। गुस्से से ये सब कुछ बोलकर रानी अपने शोहर के पास आती है और उससे कहती है, सुनो, हमारा काम ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाना है। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। और रात में रानी अपने शोहर के साथ अपने बाप के अस्पताल से सभी जानवरों को निकलवा लेती है और उन सब को लेकर एक खुफिया जगह पर पहुंच जाती है ताकि शेर खान उनका सौदा ना कर सके। रानी वहां उन्हीं जानवरों के पास रहती है और उसका शोहर जंगल वापस आ जाता है। शेर खान जब अस्पताल जाकर देखता है वहां एक भी जानवर नहीं था। ये देखते ही शेर खान समझ गया उसकी बेटी ने वहां से उन सबको निकलवा लिया है। अब वो रानी के घर जाता है, वहां पर रानी नहीं थी। तुम दोनों ने मिलकर कहाँ छुपाया है उन जानवरों को? जल्दी से बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम किन जानवरों की बात कर रहे हो? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। रानी बहुत जज्बाती है, मैं जानता हूँ। अस्पताल से उसने ही जानवरों को निकलवाया है।
मुझे सब कुछ जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा तुम्हें मारने में। अब तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। जो तुम्हें करना है कर लो। तुम कुछ ज्यादा ही रहमदिल बन रहे हो, लेकिन अफसोस दूसरों को बचाने के चक्कर में तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। शेर खान उस पर टूट पड़ा और उसे जान से मार डाला। उधर कालिया बाग को जब वो बीमार जानवर नहीं मिल रहे थे तो उसका कारोबार भी कम हो रहा था और वो बेचैन हो रहा था। पूरे 2 दिन हो गए, उसने एक भी जानवर नहीं भेजा। अगले 24 घंटों में अगर उसने कोई खबर नहीं दी तो फिर मैं खुद अपने तरीके से जाकर उससे बात करूंगा। उधर कुछ देर बाद रानी अपने शोहर से मिलने अपने घर आती है, लेकिन जब वो आकर देखती है उसका शोहर मर चुका था। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? उन जानवरों को बचाने का फैसला मेरा था, लेकिन मेरे जालिम बाप ने ये क्या कर दिया? वो सोचते हैं कि वो तुम्हारी जान लेकर मुझे डरा देंगे और मैं अपने मकसद से पीछे हट जाऊंगी। लेकिन अब मैं खुद से वादा करती हूँ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उन जानवरों को किसी कीमत पर भी अपने बाप को नहीं सौंपूंगी। और इधर कालिया बाग बहुत गुस्से से अपने सिपाहियों के साथ इस जंगल आता है। पिछले 4 दिन से कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन अब मैं किसी बात का इंतजार नहीं करूंगा और तेरे जंगल के बहादुर ताकतवर सिपाहियों को ले जाऊंगा। चलो सिपाहियों, वो जहां भी मिले उठा लो उनको। और कालिया जंगल के बहादुर और ताकतवर सिपाहियों को उठाकर ले जाता है। और इस तरह से वो हमारे जंगल के बहादुर सिपाहियों को भी यहाँ से उठाकर ले गया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? और वो कालिया, अगर उससे मेरे जंगल के जानवर बच भी गए तो वो अपना कारोबार करने के लिए किसी और जंगल के जानवरों को खरीद लेगा। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। देखो रानी, हम आसमान में रहने वाले जानवर हैं और उस कालिया के जंगल में पहुंचने से पहले एक नदी आती है। हमने अगर उस नदी को पार किया तो हम भस्म हो जाएंगे, लेकिन हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हें एक काम करना है, कालिया के जंगल से कोई ना कोई जानवर बाहर जरूर आता होगा। तुम्हें उसके साथ छुपकर जंगल में उसके दाखिल होना होगा और उन सिपाहियों को छुपकर वहां से बाहर निकालना होगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब रानी कालिया के जंगल के बाहर झाड़ियों में छुप